ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अब हम भगवद गीता का पाठ शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों में किसके के पास भगवद गीता है हाथ उठाएं। ठीक है, तो जिनके पास भगवद गीता नहीं है तो वे सुन करके दोहरा सकते हैं भगवद गीता, या अगर कहीं प्राप्त होती है तो प्राप्त कर लें भगवद गीता को। तो आप सब लोग जो है अब मेरे पीछे बोलेंगे। अथ दशमोऽध्यायः श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः स्वर्गणा प्रभवं नाम हर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वेशः। यो मामजं अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वर असम्मूढः समर्थेषु सर्वे पापे प्रमोच्यते। बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। महर्षयः
सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं मजं विभो आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा हसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष मे सर्वमेतन्नृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवानदानवा स्वयमेवात्मनात्मानो वेद त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगे त्वां सदा परिचिन्तयामि केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति विमृता। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां प्रभृंशमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि
भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि नित्येशो रक्ष रक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामः पुरोधसां च मुख्यं विद्धि पार्थ बृहस्पति सेनानीनामहमस्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरः गिरामस्मेकम् अक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैःश्रवसम् अश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रम् धेनूनामस्मि कामधो प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामः पितॄणां अर्घ्यमा चास्मि यमः संयमतामः प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामः मृगाणां च मृगेन्द्रोः वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतावः झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामः अक्षराणां मकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामः मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामः जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामः वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनाम् उष्णा कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामः यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्याम् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तोद्देशतः प्रोक्तो
विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंस संभव अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन निष्टम्भ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संहिता यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि च व्ययम् एवमेतन्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इह कस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यं द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वर। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधाम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्र कस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यन् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तथा स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देवते सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं
कमलासनस्थम् ऋषींच सर्वानुरगांच दिव्यान् अनेक बाहोदर वक्त्र नेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्त रूपाम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीच्यं समन्तं दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रा पश्यामि त्वां दीप्तिहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदम् लोकत्रयं व्यथितं महात्मा अमीह त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिन्मिताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतश्चोऽस्मि पाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम् महाबाहो बहुबाहुर्पादम् बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोकाः प्रम्यथितास्ततः नभास्पृशं दीप्तिमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तिविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रम्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रम् सर्वे सहैवावनिपालसङ्ग भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथा सहास्मदीय रतिमोदमुख्य वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिन् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्ग यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाम्
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलीयसे ग्रसमाना समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोस्तु ते देववरे प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्ते श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकं क्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुं यः प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचे द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्ना संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवश्च कृताञ्जलिर्वेप्यमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः तस्माच्च तेनानमेरन्महात्मा गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रीकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व
अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहा सार्धमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्य चित् तत्समक्षम् तच्छामये त्वाम् अहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यव्यतिकाकुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रथमे प्रभावः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीश वेद्य पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढो अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्रं व्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाधेनैर्न दानैः न चाक्रियाभिर्न तपोभिरुग्र एवं रूपः शक्य अहं न लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमेदृङ्ममेदाम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच यद्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानसं रूपं तव सौम्यं जनार्दन यदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शं यदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा
भक्त्या तु नन्नया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्ता संगवर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यः समावेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्य अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैः रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवन्द्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारः सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसा। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरा अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मे परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथ तदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम् तथा कुरु यत् आत्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासम् ज्ञानां ध्यानं विशेष्यते। ध्यानात् कर्म फलत्यागम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुख क्षमे संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। मयि अर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः।
अनपेक्षा सुचिरदक्ष उदासीनो गते व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान या समे प्रियः समाशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंगे विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते देव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः अथ त्रयोदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञं एव च एतं वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। थोड़ा धीरे धीरे। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतन्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तन्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तच्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेषा सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतच्क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृता अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानो दर्शन असक्तिरनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तं प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म
न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तं सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरं एव च सूक्ष्मत्वात् तदभिज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् एव च स्थितम् भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ते तन्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिः जन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न सा भूयोऽपि जायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे अन्ये त्वेवमजानन्तम् श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्र संयोगः तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूते पृथङ् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वे गतं सौक्ष्म्य आकाशं नोपि लिप्यते
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोऽपि लिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। तो अभी तक 13 अध्याय में भगवत गीता 75% हमने गा ली है। हरि बोल। अथ चतुर्दशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच परं भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मितो गता इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये नाव्यतन्ति च मम योनिर्महान् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महन् योनिः अहं बीजे प्रदापिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवा न बदलन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्यया तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च नघ रजोरागात्मकं विद्धि कृष्णासंग समुद्भवा तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनां तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभा प्रवृत्तिरारम्भा कर्मणामसमा स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देभ्रे तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहो
सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहः तमसो भवतो ज्ञानम् एव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् अतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवा जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवं यो वितिष्ठति लिङ्गते समदुःख सुखास्वस्थ समलोष्टास्मे काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्म सन्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतां ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम नहीं ये नहीं है गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः अथ पंचदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तं परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी
निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमं यजन्त न तन्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनसस्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशया श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्विता विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थिता यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगन्भासयतेऽखिला यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामका गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधा सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चः द्वाभिमा पुरुषा लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तं जय ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीतः अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमः यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतं बुद्ध्वा बुद्धिमान् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा। तो अभी तक हमारे 81% श्लोकों का पाठ हो चुका है। हरि बोल।
अब 16वां अध्याय है ना। अथ षोडशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच अभियं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगे व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जव अहिंसा सत्यम् अक्रोध त्यागः शान्तिरपेशुना दया भूतेष्वलोलुप्तम् मार्दवम् धैर्यचापला तेजा क्षमा धृतेशा च अन्द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवी अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधापारुष्यम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरे दैवी सम्पन्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता मासुचः सम्पदं देवी अभिजातोऽसि पाण्डव द्वभूत सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वर अपरस्पर सम्भूतं किमन्यात् कामहेतुका एतां दृष्टिम् अवष्टम्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिता काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्यमानमदान्विता मोहान् गृहीत्वा सङ्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधे परायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ सञ्चया इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्ति इदम् अपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हता शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवान् अस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यच्छेदास्यामि मोदिष्य नित्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाल समावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानः मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वका अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रद्यश्यन्तो व्यसूयका तानहं द्विषिता क्रूरा संसारेषु नराधमा क्षिपामि जस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नो मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गते त्रिविधं नरकस्येदं
द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतन्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्ता कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामे कार्यतः न सा सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं विहारसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम क्षमा करना फिर से बोलिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सप्तमहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः यजन्ते सात्विका देवा यक्षरक्षांसि राजसा एतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चया आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया कट्कम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्णरोक्ष विदाहिनः आहारा राजसश्चेष्टा दुःखशोकामय प्रदा यातयामं गतरसं ऊती पर्युषितं च उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रिया अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विदिदिष्टो य युज्यते यस्तव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसा विधिहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवे द्विजे गुरु प्राज्ञे पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यं
अहिंसा च शारीरं तपोच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते मना प्रसादात् सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते सत्कार्यमानपूजार्थं तपोदम्भेन च क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमद्रव मूढग्राहेणात्मनो पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसं वदाहृतं दातव्यम् इति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विस्मृता यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं विस्मृता अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसं वदारयता ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधाय स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपाक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिना तदित्येन विसन्धाय फलं यज्ञे तपाक्रिया दाने क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतं प्रयोज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छन्ता पार्थयोज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः अथाष्टादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितो त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासो सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं राहुस्त्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा
न त्याज्यं कार्यमेवेत यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपाद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागे फलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्टि कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहे भृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टं मिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधा विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमा शरीरवाङ् मनोभिर्य कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चयते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृते बुद्धित्वं न सा पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधा वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यस्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसं वदार्यता नियतं संगरहितम् अरागः द्वेषिता कृता अफलः प्रेप्सुना कर्म यत्तन् सात्विकम् उच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः सत्क्रियते बहुलायासं तद्राजसं उदाहृता अनुबन्धं क्षयं हिंसा अनपेक्षे च पौरुषा मोहादारभ्यते कर्म यत्तन् तामसम् उच्यते मुक्तसंगो न हमवादी
धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेक्षु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसा परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृता स्तब्धः छठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घश्रोत्रे च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतान् च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारेण्य धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मतमेव च नाभिमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं तदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदङ्घ्रे विषमिव परिणामे मृतोपमा तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिः प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगम् यत्तदङ्घ्रे मृतोपमा परिणामे विषम एव तत्सुखं राजसं स्मृता यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसं मदार्यताम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेशो वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेधि शास्त्रभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः समोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च छात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गोरक्षे वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तथा स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणान् परधर्मात् अनुष्ठितान्
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता असक्त बुद्धि असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमा संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च समदादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषाविदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यतवाक्काये मानसः ध्यानयोगे परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तन्मनन्तराम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारं न श्रोष्यसि न नङ्क्षसि यदहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यसे व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहं करिष्यस्य विशोभिता ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येतन्न शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयाम् शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हिताम् मन्मना भव मन्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो व्यसूयति
या इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते सुविधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव स्यन्ति संशया न चातस्मान् मनुष्येषु कश्चन मे प्रीकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च या इमं धर्म्यं संवादम् आवय ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टास्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः स्वपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा कच्चिदेतन्तं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मया च्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इममस्त्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासः प्रसादात् श्रुतवान् एतं गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्ण साक्षात् कथयिता स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तत् संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता की। तो हमने इसी संकल्प से इस गीता का पाठ किया है कि संपूर्ण विश्व में चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन प्रत्येक नगर और गांव में फैले और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पूरे संसार में फैलें और पढ़ी जाएं। तो भगवद गीता का जो महात्म्य है वो मैं कुछ आपको सुना रहा हूँ। तो हमारे पास अभी कुछ समय है तो आप लोग अभी बैठें। ये वराह पुराण में ये बताया जाता है कि जिस समय भगवान वराह देव पृथ्वी देवी को अपने दांत के ऊपर धारण करके पृथ्वी पर आ रहे हैं, समुद्र से ऊपर आ रहे हैं। समुद्र के अंदर पृथ्वी डूबी थी, तो पृथ्वी देवी को अपने दांतों के ऊपर धारण करके समुद्र से ऊपर आ रहे हैं। उस समय पृथ्वी देवी के पास समय था कि भगवान से कुछ प्रश्न करें। तो भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। और कैसे प्रश्न करेंगे? भगवान की दांत में स्थित होकर के भगवान से बात कर रहे हैं। भगवान बात कर रहे हैं पृथ्वी देवी से। तो पृथ्वी देवी ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धम भुज्यमानस्य कथम भवति हे प्रभो। क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, हे परम ईश्वर, कोई व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ किस प्रकार से अव्यभिचारिणी भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो हर व्यक्ति का अपना प्रारब्ध है जो भोगना पड़ता है। तो हमारे जीवन में है कुछ है
ऐसा प्रारब्ध है जो निश्चित हो चुका है कि हमें भोगना पड़ेगा। तो उसको भोगते हुए पृथ्वी देवी कह रही हैं कि जो प्रारब्ध है वो तो भोगना है, प्रारब्ध भोगना है और अपना नया कर्म ना बने, हमारा कोई नया कर्म ना बने। प्रारब्ध को भोगने के लिए जो हमें शरीर मिला है, प्रारब्ध को भोगते हुए हम और कोई नया कर्म ना बनाएं। इस प्रकार की अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे हो सकती है? तो भगवान कहते हैं प्रारब्धम भुज्यमानो ही गीताभ्यास रता सदा सम्मुक्ता सा सुखी लोके कर्मणानोपलिप्यते। भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जो है प्रारब्ध के अनुसार जो भी सुख दुख मिल रहे हैं उनको भोग रहा है और गीता का अभ्यास अगर करता रहे, गीता के अभ्यास में अगर रत है, तो वो मुक्त है, जीवन मुक्त है। वो जीवन मुक्त है, उसके नए कर्म नहीं बन रहे हैं, अब कर्म बंधन से मुक्त है। समुक्ता सा सुखी लोके, अब वो ही सुखी है। गीता के अभ्यास में अगर लगा रहता है वो जीवन मुक्त है, सुखी है। कर्मणानोपलिप्यते, और उसके द्वारा अब जो है कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता जिसमें कि उसको बंधना पड़ेगा। तो यहाँ पर विशेष बात है, गीता के अभ्यास में कोई लगा रहे। तो गीता के जो श्लोक हैं, गीता के शब्द हैं, इनमें बड़ी शक्ति है। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोर्जुनम, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो चिद आनंद स्वरूप है, उनके द्वारा उनके मुख से निकला हुआ ये जो है, चूंकि गीता का उपदेश है, इसमें बड़ी शक्ति है। इतनी बड़ी शक्ति है कि 8वें अध्याय के महात्म्य में ये बताया गया है कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी वो जो है आपस में कलह करते थे, झगड़ा करते थे। ब्राह्मण तो बड़ा विद्वान था, लेकिन अपनी पत्नी के कारण बड़ा परेशान था। तो पत्नी जो है झगड़ा करती थी, तो ब्राह्मण भी जो है उसमें फंस जाता था, उसके झगड़े में फंस जाता था। तो उसका जो है जो तपस्या और जो अपना अध्ययन है वो हो नहीं पाता था पत्नी के कारण। और जब शरीर छोड़ा तो पति और पत्नी दोनों ही प्रेत योनि में आ गए, प्रेत योनि में आ गए दोनों पति पत्नी, और साथ साथ रहते हैं प्रेत योनि में भी। वो प्रेत है, वो प्रेतनी है, दोनों साथ साथ एक वृक्ष में जो है रहते हैं। और वो जो वृक्ष था वो एक ताड़ का घना पेड़ था। वो ताड़ का घना पेड़ था, तो उसका भी विशेष बताया गया है कि वो पिछले जन्म में भाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। भाव शर्मा नाम का ब्राह्मण था, और ये ब्राह्मण अपने ब्राह्मण के कर्म नहीं करता था, बल्कि ताड़ी ज्यादा पीता था। तो ताड़ी में भी क्या है कि नशा होता है, तो ताड़ी पीता था और दूसरी पत्नियों के साथ में जो है गमन करता था, वेश्यावृत्ति करता था, इस प्रकार के बुरे कर्मों में लगा रहता था। तो एक बार जो है वो अपने संगियों के संगति में ताड़ी पीता रहा, बहुत पीली पाड़ी है ना, नशा बहुत ज्यादा चढ़ गया। और उसी में पीते पीते उसका शरीर छूट गया। शरीर छूट गया तो ताड़ी जो ताड़ के पेड़ से पैदा होती है, वो ताड़ी पीते पीते शरीर छोड़ गया, और है ना उसके कर्म भी ऐसे तमोगुणी कर्म थे, तो उसको ताड़ का पेड़ बनना पड़ा। तो भाव शर्मा नाम का जो ब्राह्मण था वो ताड़ का पेड़ अगले जीवन में बना, और जो ये जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे अगले जीवन में प्रेत और प्रेतनी बने। तो प्रेत और प्रेतनी उस ताड़ के पेड़ में रहते थे, दोनों निवास करते थे। तो प्रेत और प्रेतनी, प्रेत की योनि में बड़ा कष्ट होता है, बड़ी दुर्दशा होती है। तो प्रेतनी जो थी उसने अपने पति प्रेत से पूछा कि हे स्वामी, इस प्रेत योनि में हम कब तक इस प्रकार से कष्ट भोगते रहेंगे? तो जो प्रेत था, क्योंकि ब्राह्मण था, तो उसने कहा कि हम तब तक इस प्रेत योनि में अपने पापों का फल भोगते रहेंगे जब तक हम ब्रह्म की, कर्म की और अध्यात्म की चर्चा ना करें। तो उस ब्राह्मण ने जो ये कहा, तो यहाँ तक तो कोई मतलब खास कोई बात नहीं हुई, इतना ही कहा। लेकिन प्रेतनी ने उस समय अपने पति से ये प्रश्न किया, तो वो प्रश्न जो है
गीता में अर्जुन ने भी भगवान से किया, तो वो शब्द जो है वो गीता के मिल गए। तो उसने कहा अपने पति से, किम तन ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। तो पत्नी ने जो है अपने पति को पुरुषोत्तम कह करके बोला। किसी को भी हम पुरुषोत्तम कह सकते हैं, और पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम भगवान भी है, तो भगवान को भी पुरुषोत्तम कहा जाता है, किसी व्यक्ति को भी पुरुषोत्तम यानी मनुष्य में उत्तम कहा जा सकता है। तो उस प्रेतिनी ने अपने पति प्रेत को जो है ये शब्द पूछे, किम तन ब्रह्म यानी वो ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्मम अध्यात्म क्या है, किम कर्म और कर्म क्या है, पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम। तो यही जो है 8वें अध्याय के पहले श्लोक का आधा श्लोक, आधा हिस्सा है जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा। तो देखिए अर्जुन और कृष्ण के संवाद में कितनी शक्ति है कि वो पत्नी का कुछ भी विचार नहीं था कि वो गीता के उस श्लोक का आधा श्लोक बोल रही है, लेकिन वो आधा श्लोक उसके मुंह से निकला तो वो अपनी भाषा में, अपना संस्कृत भाषा में ही उसने जो है वो बोला, क्योंकि संस्कृत भाषा जो है उस समय बोलचाल की भाषा थी। तो अपनी उसी बोलचाल की भाषा में उसने मतलब अपने पति से प्रश्न पूछा, किम तन ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम है। बस इतने से ही जो है उनके प्रेत जीवन का अंत हो गया, और वो दोनों पति पत्नी उनका क्या होगा, प्रेत शरीर से जो है वो दिव्य शरीर वाले हो गए, और स्वर्ग से विमान आया और वो विमान में बैठ करके स्वर्ग चले गए। हरि बोल। गीता के आधे श्लोक का ये कमाल कि वो जो है प्रेत योनि में कष्ट हो। अब हम लोग जो है हम करते हैं, ये पाठ करते हैं, इसमें बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन तुरंत परिणाम तो नहीं प्राप्त हो रहा। ये प्रेत योनि में बहुत कष्ट, और प्रेत योनि में जो है भगवान का नाम भी नहीं निकलता है ना, लेकिन उसके मुख से जो है ये गीता का आधा श्लोक जो निकल गया वो अपनी जो है स्वाभाविक जो है भाषा में उसने ये प्रश्न किया था। तो आधे प्रश्न के द्वारा वो जो है क्या होगा, प्रेत की योनि से मुक्त हो गए। ये जो है मतलब महात्म है, गीता का महात्म है। तो गीता के श्लोकों में बड़ी शक्ति है, लेकिन अभी हमें भगवत गीता यथारूप की आवश्यकता इसलिए है क्यों, गीता के शब्दों में इतनी शक्ति कोई ना जाने अर्थ, तो भी जो है इसमें बहुत शक्ति है कि हमें पवित्र कर देती है, हमारी चेतना को पवित्र कर देती है। लेकिन इस समय गीता के अर्थ का अनर्थ जो हो रहा है, और लोग जो है इसकी मायावादी व्याख्या, निर्विशेषवादी व्याख्या, शून्यवादी व्याख्या कर रहे हैं, वो बहुत फैली हुई है। तो इन विचारों में जो है क्या है, कोई व्यक्ति गीता के निष्कर्ष क्या निकाले जाते हैं कि हम ही भगवान हैं, या हम भगवान बन जाएंगे, या हम भगवान में मिल जाएंगे, हम भगवान में एक हो जाएंगे, या हम शून्य हो जाएंगे, भगवान भी शून्य है, हम भी शून्य है। इस प्रकार के जो गलत विचारधारा गीता के जो है जो व्याख्या हो रही है, बहुत विद्वानों ने की है, तो लोगों के दिमाग में ये अगर बात बैठ जाती है तो फिर हमें गीता के शब्दों से वो शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती जब तक हम गीता के जो है शब्दों का सही अर्थ ना समझ पाए। तो जो भगवत गीता था रूप जो प्रभुपाद ने दी है, इससे हमें जो है कृष्ण की भक्ति का निष्कर्ष, प्रत्येक श्लोक की व्याख्या में भक्ति का निष्कर्ष निकलता है। तो इससे जो है क्या है, गीता के शब्दों में जो है फिर शक्ति आती है, क्योंकि वो गीता का अपराध होता है। अगर भगवान के संदेश को अगर हम अपने जो है दुर्बुद्धि के द्वारा बदल देते हैं तो वो बहुत बड़ा अपराध होता है ना। इसलिए गीता के पाठ से हमें शक्ति तब मिलती है जब हम भगवत गीता यथारूप समझेंगे, और श्री कृष्ण को जो है सब जीवों का स्वामी, मम लोक महेश्वरम मम भूत महेश्वरम, श्री कृष्ण समस्त जीवों के जो है परमेश्वर हैं, और हम सब जीव श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। तो इस प्रकार से जो है कोई व्यक्ति अगर गीता के श्लोकों का पाठ करता है तो फिर उसको शक्ति प्राप्त होती है, और उसकी जो है चेतना पवित्र होती है। तो आज हमने जो गीता के 18 अध्यायों का पाठ किया है, इसीलिए पाठ किया है
कि हमें अब भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त हो, उनके भगवान के चरणों का स्मरण हो, हमेशा उनके चरणों में हमारी रति हो, मति हो और गति हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब कुछ सोचना, आप लोग थोड़ा रुक जाइए। हरि बोल। बोलने वाला नहीं, आप माइक पर बोलो, जो ध्यान देना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आप सबको? हरि बोल, जोर से। तो हम प्रभु जी का अभी अभिनंदन करेंगे। हरे कृष्णा मंत्र बोल के जोर से, दोनों हाथ ऊपर करके। हरे कृष्णा।